पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंडिया के मैच का बाइकआउट करने के बाद आईसीसी में बहुत ही बड़ी हलचल। क्या बांग्लादेश को वापस लाकर पाकिस्तान को इस मैच के लिए मनाया जाएगा? ये भी होने वाला है। आगे चल के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत की। हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, कोई भी चेयरमैन इससे पहले बीसीसीआई को नहीं ललकार सका। इससे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े चेयरमैन आए लेकिन किसी ने भी आईसीसी से पंगा नहीं लिया। लेकिन मोहसिन नकवी वो पहला बंदा है जिसने आईसीसी की इन डबल स्टैंडर्ड्स को, जो कि वो बीसीसीआई को फेवर करता है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को फेवर नहीं करता। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह से बीसीसीआई को ट्रीट किया जाता है। तो मोहसिन नकवी ने मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लुकमा यहां पर आईसीसी को भी दिया है। और दूसरी तरफ क्या बांग्लादेश की वापसी हो सकती है? ये सबसे बड़ी इस टाइम इस चीज का सल्यूशन है कि पाकिस्तान एक सूरत में ही अब एग्री हो सकता है कि आप बांग्लादेश को वापस गेम में लेकर आएं। और उनके जो 2-3 मैचेस हैं, आप जानते हैं ये खिलवाड़ इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था अगर आईसीसी या बीसीसीआई थोड़ी सी दिमाग लगाकर ये बात करते कि बांग्लादेश के 2-3 मैचेस होने हैं और वो सुपर 8 से भी शायद पहले ही बाहर हो जाते। जो उनकी टीम की इस टाइम सूरत हाल या कंडीशन है, उनके मैचेस इन्हें न्यूट्रल वेन्यू पर करवा देने चाहिए थे और ये इतना खिलवाड़ और ड्रामेबाजी चलवानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन बीसीसीआई अपने आप को साबित करना चाहता था कि वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का मालिक है, वो बदमाशी करता है आईसीसी क्रिकेट पर। लेकिन वो उनकी बदमाशी जो है वो एक्सपोज हो चुकी है और वो एक्सपोज सिर्फ पीसीबी ने की है और ये जुर्रत सिर्फ मोहसिन नकवी ने की है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि पहले ऐसा होता था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड जो है ना, जब किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा होता था, किसी के साथ किसी को उनका हक नहीं दिया जा रहा होता था, तो ये स्पोर्ट में उनको वोट डालते थे। लेकिन इंडिया ने इन सब के मुंह बंद किए हैं। ये गोरे भी बिक चुके हैं। इन गोरों का भी ईमान जो है वो इंडिया ने लाइन से नीचे उतार दिया है और इन्हें भी जो ये आईपीएल के प्लेयर्स की जो सैलरी होती है ना, उनमें से कुछ शेयर्स देते हैं इन क्रिकेट बोर्ड्स को और ये भी फुल बिक चुके हैं। इन्होंने किसी ने भी बांग्लादेश के हक में वोट नहीं डाला। हालांकि बांग्लादेश ने जो आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। उसके बाद मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एप्रिशिएट करता हूं कि उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने आईसीसी के अगेंस्ट कोर्ट में जाने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन नहीं देंगे, हम इस बात को यहां पर ही खत्म करते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे ख्याल से इस टाइम बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कि बीसीसीआई ने आईसीसी को कहलवा कर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनका क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कंगाल हो जाएगा जब उन्हें वर्ल्ड कप के जो शेयर्स के पैसे होते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब दूसरी तरफ जब आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं, जब आपकी कंट्री की, आपके प्लेयर्स की इज्जत आपको सबसे आगे होती है, तो फिर ऐसे फैसले आपको करने पड़ते हैं। पीसीबी चेयरमैन ने भी किया, मोहसिन नकवी ने भी ये फैसला लिया। अब आने वाले टाइम में फाइनेंशियली इसका नुकसान भी हो सकता है। इस मैच के बाइकआउट करने का पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की है कि अगर बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर ये डबल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करेगा तो हम उस हक में नहीं रहेंगे। अब सूरत हाल ये निकलती है कि अगर आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना चाहता है, क्योंकि ये मैच तो जरूर होगा, अगर ये मैच वो पाकिस्तान को मनाने में कामयाब नहीं हो पाते तो ये मैच लेट हो जाएगा, वर्ल्ड कप डिले हो जाएगा। लेकिन इस मैच के बगैर वर्ल्ड कप नहीं होगा, ये फैसला हतमी है। क्योंकि स्टेक होल्डर्स, जिनको हम ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं, वो सड़कों पर निकल आएंगे। उन्होंने जो मिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हुए हैं आईसीसी को, वो बिल्कुल नुकसान में जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होता। तो यहाँ पर पाकिस्तान को मनाना बिल्कुल जरूरी है आईसीसी के लिए। इसके पीछे उन्हें दोबारा से बांग्लादेश को वापस लाना पड़े, न्यूट्रल वेन्यू देना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल से सल्यूशन एक यही बचता है कि बांग्लादेश को आप वापस लेकर आएं और बांग्लादेश को एक न्यूट्रल वेन्यू दें, वो अपने मैचेस वहां पर खेलें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की सपोर्ट में इस मैच का बाइकआउट किया है। अब कुछ इंडियन मीडिया पर यह चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले तो 3 मैचेस खेले हैं इंडिया से, अंडर 19 में भी 2 दफा खेले हैं, उससे पहले एशिया कप में भी खेले हैं। तो अब पाकिस्तान को अचानक क्या इशू है?
बांग्लादेश का इशू था वो खुद सोल्व करते, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो आईसीसी ने डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा म्यार अपनाया हुआ है, उसको खत्म करना चाहते हैं और पाकिस्तान उसमें कामयाब भी हुआ है। अब आगे क्या होता है, क्या बांग्लादेश को वापस लाया जाता है और इस मसले का क्या हल निकलता है, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े।